राजस्थान में 24 और कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। अजमेर, सीकर और चूरू में 4 नए कोरोना रोगी सामने आए हैं। जयपुर और राजसमंद में 3 और उदयपुर में 5 कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। जोधपुर में 1 कोरोना पॉजिटिव नया पाया गया है, मिला है। एक नया रोगी जोधपुर में सामने आया है। और आज दोपहर तक राजस्थान में 90 कोरोना पॉजिटिव सामने आ चुके हैं। और इसी के साथ राजस्थान में कुल कोरोना पॉजिटिव है उनकी संख्या 4418 तक पहुंच चुकी है। और राजस्थान में कोरोना से आज एक व्यक्ति की मौत हुई है और इसी के साथ मरने वालों का आंकड़ा 122 तक पहुंच गया। राजस्थान में 24 और कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। तो आपको बता दें कि आज जो दोपहर की जांच रिपोर्ट आई है उसमें 24 नए कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। उनमें अजमेर, सीकर और चूरू में 4 नए रोगी सामने आए हैं। और हमारे साथ फोन पर जुड़े हैं हमारे सहयोगी अनिल। अनिल, आज जो नया आंकड़ा आया है, अब तक दोपहर तक 90 नए पॉजिटिव सामने आ चुके हैं। तो कल 202 सामने आए थे रोगी एक ही दिन में। तो राजस्थान में क्या स्थिति बनती दिख रही है? देखिए, राजस्थान में लगातार पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। और प्रदेश में अगर हम आज की बात करें तो आज दोपहर तक स्वास्थ्य विभाग की जो रिपोर्ट आई है उसके अनुसार 90 नए पॉजिटिव मरीज सामने आए हैं। और जयपुर में एक 2 माह की बच्चा है, 2 माह का, उसकी मौत भी हुई है। ये बच्चा आगरा निवासी है और इस बच्चे को दिल की बीमारी बताई जा रही थी। कल ये सवाई मानसिंह अस्पताल में भर्ती हुआ था, जिसकी आज मौत दर्ज की गई है कोरोना की इनकी जांच में करवाई गई थी। जयपुर, पूरे राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में आज 90 पॉजिटिव आए हैं, जिसमें सबसे ज्यादा जो मरीज हैं वो उदयपुर के सामने हैं। उदयपुर में 25 मरीज सामने आए हैं, सीकर में 7 है, राजसमंद में 3 हैं, नागौर में 16 मरीज हैं, कोटा में 1 मरीज है, करौली में भी 1 मरीज आज सामने आया है, जोधपुर में 8 नए मरीज सामने आए कोरोना के, जालोर में 2 मरीज हैं, जयपुर में 16 मरीज हैं। जयपुर में भी लगातार मरीजों की संख्या बढ़ रही है। चूरू में 4 मरीज सामने आए हैं। इसके अलावा अलवर में 1 और अजमेर में 6 कोरोना के नए पॉजिटिव मरीज सामने आए हैं। प्रदेश में अब तक कुल मरीजों की संख्या 4418 पहुंच गई है और मरने वालों की संख्या 122 पहुंच गई है। जी। तो अनिल, राजस्थान में आज मरने वालों का आंकड़ा भी 122 हुआ है। तो रिकवरी रेट क्या है अब राजस्थान में, और मरने वालों का जो प्रतिशत है क्या वो बढ़ रहा है, घट रहा है? क्या स्थिति बनी है राजस्थान में? देखिए, राजस्थान के अंदर रिकवर होने वालों की संख्या में भी लगातार इजाफा हो रहा है। ये प्रदेश के लिए एक अच्छी खबर है। जिस तरह से नए मरीज आ रहे हैं, नए मरीज होकर के अस्पताल ठीक भी हो रहे हैं और अपने घर भी जा रहे हैं। हम बात करें रिकवर होने वालों की तो प्रदेश के अंदर अभी तक 2580 मरीज हैं जो रिकवर हो चुके हैं। इन मरीजों में से 2346 मरीज रिकवर होकर के अपने घर जा चुके हैं, उनको अस्पताल से छुट्टी मिल चुकी है। और अगर हम एक्टिव मरीजों की बात करें जो सिर्फ कोरोना की बीमारी को लेकर के अस्पतालों में भर्ती हैं, तो 1716 मरीज इस समय ऐसे हैं जो अस्पतालों में कोरोना का इलाज चल रहे हैं प्रदेश के अस्पतालों में। इसके अलावा स्वास्थ्य विभाग ने जो प्रवासी लोग आ रहे हैं दूसरे राज्यों से राजस्थान में आ रहे हैं, उनकी भी सूची जारी की है और करीब 225 ऐसे प्रवासी हैं जिनमें कोरोना की पुष्टि हुई है। जी। तो अनिल, ये जो स्थिति बन रही है अभी, जिस तरह से सभी जगहों से कोरोना पॉजिटिव सामने आ रहे हैं, किसी एक शहर में पूरा ये नहीं है कि एक ही शहर से आंकड़ा आ रहा है, अब तो सभी जगहों से करीब करीब मामला जो है बढ़ रहा है कोरोना का। तो प्रदेश में क्या स्थिति बनती दिख रही है अगर हम सरकार के नज़रिए से देखें या प्रशासन के नज़रिए से? तो क्या प्रदेश के जो सभी ज़िले हैं उनमें कोरोना कम हो रहा है, मरीज़ बढ़ रहे हैं, क्या स्थिति बन रही है? देखिए, प्रदेश में अभी केवल 2 जिले ऐसे हैं, बूंदी और गंगानगर, जहाँ पे कोरोना का एक भी मरीज अभी तक पाया नहीं गया है। इसके अलावा सब जिलों में मरीज पाए गए हैं और मरीजों की संख्या में भी लगातार वृद्धि हो रही है। जिस तरह से प्रशासन ने जांच का दायरा बढ़ाया, इस समय करीब 11,000 से ज्यादा जांच प्रतिदिन हो रही है। तो जांच का दायरा बढ़ाने के साथ में नए कोरोना मरीजों की संख्या में भी लगातार इजाफा हुआ है। और उदयपुर पिछले 15-20 दिन पहले उदयपुर की स्थितियां लगभग सामान्य थी।
लेकिन आज की हम बात करें तो आज करीब अब तक 282 मरीज हैं उदयपुर में सामने आ चुके हैं। आज भी 25 मरीज उदयपुर में सामने हैं। इसके अलावा नागौर के अंदर भी मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। अब तक करौली के अंदर भी लगातार इजाफा हो रहा है मरीजों में, झुंझुनू में भी इजाफा हुआ है। हालांकि जोधपुर की हम बात करें, जोधपुर में पिछले दिनों की तुलना में अब मरीजों की संख्या कुछ कम हुई है। जयपुर में लगातार इजाफा हो रहा है। जयपुर राजधानी है, राजधानी में रामगंज क्षेत्र है, अभी कर्फ्यू लगा हुआ है। बाहरी इलाकों में भी यहाँ पे काफी संख्या में मरीज सामने आ रहे हैं। जी अनिल, अब क्या मानना है सरकार का, क्या जो रणनीति रहेगी, क्योंकि लॉकडाउन 4 की बात हो रही है, चौथे चरण की बात हो रही है, तो अब जो स्थिति कोरोना वायरस की बनी है उस हिसाब से सरकार आगे क्या रणनीति बनाएगी, क्या स्वास्थ्य विभाग की रणनीति रहेगी, खासतौर पर कि जब लॉकडाउन में ढील दी जाएगी, छूट दी जाएगी, तो लोगों को कोरोना के संक्रमण से बचाया जा सके? देखिए, लॉकडाउन काफी लग चुका है प्रदेश के अंदर, और लॉकडाउन को लेकर के अब सरकार का भी यही मानना है कि लॉकडाउन ही ये कोरोना को बचाव का एक तरीका नहीं है। इसके अलावा अब आम लोगों को भी इस संबंध में जागरूक होकर के प्रयास करने पड़ेंगे, जागरूक होकर के उन्हें कोरोना से लड़ाई लड़नी पड़ेगी। और जिस तरह से प्रदेश में लॉकडाउन के चलते काफी संख्या में बेरोजगारी हो गई है, काफी संख्या में लोगों के सामने कई तरह की दूसरी परेशानियां भी आ रही है, कुछ सरकार के सामने भी कई तरह की परेशानी आ रही है। इस लिहाज से लॉकडाउन नंबर 4 जो 18 तारीख से शुरू होगा, उसमें प्रशासन ने काफी सारे फेरबदल किए हैं। कुछ दुकानें हैं, दवाइयों की दुकानों को पहले खोल दिया गया था, मिठाई की दुकानें हैं, इलेक्ट्रिशियन की दुकानें हैं, ऐसी कुछ दुकानें, कुछ ढाबे हैं, उनको भी खोलने की तैयारी चल रही है। तो प्रशासन ने कई तरह के निर्णय लिए, लेकिन साथ में लोगों को सावचेत भी किया है कि वे खुद का ध्यान रखें, सुरक्षित रहें, और जो जरूरी नियम है, जो WHO गाइडलाइन है, जो स्वास्थ्य विभाग ने गाइडलाइन तय की है, उसकी पूरी तरह से पालना करें। जी तो अनिल, अगर हम बात इन स्वास्थ्य विभाग की कर रहे हैं, अब जांच की बात करें, जांच सरकार करे कि हम लगातार आगे बढ़ा रहे हैं, तो अब राजस्थान में इस वक्त आज के दिन कितनी जांच करने की क्षमता है एक दिन में? देखिए, इस समय प्रदेश के अंदर करीब 11,000 से ज्यादा जांचें हो रही है। और जब कोरोना का पहला मरीज आया था तब प्रदेश में ये जांच सुविधा नहीं थी, और पुणे की लैब से जांच करवाई जाती थी। उसके बाद प्रशासन ने प्रदेश के 5 मेडिकल कॉलेजों में जांच की सुविधा शुरू की। उसके बाद संख्या बढ़ा करके 7 मेडिकल कॉलेज कर दी। उसके बाद कुछ जिला अस्पताल है, वहां भी सुविधा दी गई। भीलवाड़ा के अंदर मरीजों की संख्या बढ़ने लगी, वहां भी जांच सुविधा प्रशासन ने दी है। इस समय करीब काफी जगहों पर प्रशासन ने जांच की सुविधा की है। लिहाजा 11,000 से ज्यादा जांचें प्रतिदिन प्रदेश में हो रही है। जी।